बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टोपोलॉजी में कुलैयर का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है कि लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी सबसेट्स ऑफ एक्स। इसी तरह का एक थ्योरम हम पहले इंटीरियर के लिए भी प्रूव कर चुके हैं कि अगर ए और बी सेट एक्स के टोपोलॉजिकल स्पेस के कोई दो सबसेट हों और सी एक क्लोज सेट हो जो कि ए का सुपर सेट भी हो, यानी यूँ कह लें कि अगर सेट ए किसी क्लोज सेट के अंदर मौजूद हो तो ए का कुलैयर भी उसी क्लोज सेट का सबसेट होगा। ओके, सेकंड ये है कि फेज सबसेट ऑफ बी देन ए कुलैयर इज सबसेट ऑफ बी कुलैयर, कि जो इन सेट्स के दरमियान रिलेशन होगा वही उनके कुलैयर्स के दरमियान भी होगा। छोटे सेट का कुलैयर भी छोटा होगा और बड़े सेट का कुलैयर भी बड़ा होगा। बड़ा और छोटा इस सेंस में कि सबसेट और सुपर सेट। थर्ड ये है कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए, ये डेफिनेशन से भी हमने देखा। और नेक्स्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कुलैयर इज सबसेट ऑफ ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर। हम इसी वीडियो में एक और एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती बल्कि सबसेट होता है, और ए यूनियन बी होल कुलैयर इक्वल होता है ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर। ओके, तो इसको प्रूफ करते हैं। पहले नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। Suppose C is a closed set in X and A is subset of C, वही जो हमारे पास गिवन है। ओके, since A कुलैयर is the smallest closed superset, ये डेफिनेशन है ऑफ ए। कुलैयर की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि कुलैयर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। अब यहाँ देखिए कि ये जो सी है ये ए का एक सुपरसेट है, और हम ये कह चुके हैं कि कुलैयर ऑफ ए इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो हम ये कह सकते हैं कि कुलैयर ऑफ ए जो है वो सबसेट है सी का, यानी ए से बड़े क्लोज सेट में सबसे छोटा क्लोज सेट ये है। तो अगर सी भी एक बड़ा क्लोज सेट है तो वो छोटे क्लोज सेट से तो बड़ा ही होगा, इस वजह से हमने लिखा ए कुलैयर इज सबसेट ऑफ सी। ओके, तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हुआ। सेकंड में हमने प्रूफ करना है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए कुलैयर इज आल्सो सबसेट ऑफ बी कुलैयर। ओके, तो यहाँ से देखिए कि सपोज A is subset of B, okay, since every set is subset of its कुलैयर, B के लिए भी ऐसे ही होगा, हर सेट अपने कुलैयर से छोटा होता है। तो हम यहाँ से अब ये लिख सकते हैं कि A is subset of B and B इज सबसेट ऑफ बी कुलैयर, यानी ये लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी कुलैयर, और बी कुलैयर जो है ये क्लोज सेट है। तो अगर हम पार्ट 1 को इस्तेमाल करें, पार्ट 1 में क्या था कि अगर कोई सेट एक क्लोज सेट से छोटा होगा तो उस सेट का कुलैयर भी दूसरे क्लोज सेट से छोटा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय 1 ए कुलैयर इज सबसेट ऑफ बी कुलैयर। क्योंकि ये फिर बता दूं कि पहले पार्ट में ये है कि अगर एक सेट किसी क्लोज सेट से छोटा है, क्लोज सेट कोई भी हो सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ए एक क्लोज सेट बी कुलैयर से छोटा है, कुलैयर हमेशा क्लोज सेट होता है, तो फिर इस सेट का कुलैयर बी दूसरे क्लोज सेट से छोटा होता है, यानी हम लिख सकते हैं ए कुलैयर इज सबसेट ऑफ बी कुलैयर। ओके, तो अब हम पार्ट 3 प्रूफ करते हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि ए इक्वल है कुलैयर ऑफ ए के। ओके, प्रूफ हमें करना है कि ए क्लोज है। सिंस ए कुलैयर इज क्लोज्ड सो ए इज़ क्लोज्ड। तो ये तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेट का कुलैयर एक क्लोज सेट होता है और ये क्लोज सेट ए के इक्वल है, इसका मतलब ए भी क्लोज है।
कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि ए इज क्लोज्ड, कन्वर्सली लेट ए बी क्लोज्ड, तो हमें प्रूफ ये करना है कि ए इक्वल है कोलेयर ऑफ ए के। बाय डेफिनेशन ए इज सबसेट ऑफ कोलेयर ऑफ ए, क्योंकि हर सेट अपने कोलेयर का सबसेट होता है, ये तो डेफिनेशन का पार्ट था। अब हमें इसके उलट प्रूफ करना है, यानी ये प्रूफ करना है कि ए कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए। ओके, सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए, ये तो ऐसा होता ही है हर सेट के लिए कि हर सेट अपना सबसेट होता है। और यहाँ अगर हम ये देखें कि ये वाला जो सेट ए है ये क्लोज्ड है, पार्ट 1 को हम यूज़ करें तो पार्ट 1 में ये था कि अगर कोई सेट किसी क्लोज सेट का सबसेट हो तो उस पहले सेट का कोलेयर भी दूसरे सेट का, दूसरे क्लोज सेट का सबसेट होता है। सो बाय 1 ए कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो अगर हम इसको 1 कहें और इसको नंबर 2 कहें तो हम बता सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू ए कोलेयर। तो ये प्रूफ हो गया कि ए इक्वल ए कोलेयर इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी कोलेयर। तो सबसे पहले देखिए कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने से वो सेट छोटा हो जाता है, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए कोलेयर एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ बी कोलेयर। ये इसी का सेकंड पार्ट हमने यूज़ किया, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम ये देख चुके हैं कि एक सेट छोटा हो तो उसका कोलेयर भी छोटा होता है। ओके, तो हम यहाँ से अब ये भी लिख सकते हैं कि देखें ये वाला जो सेट है ये ए कोलेयर में है और यही सेट बी कोलेयर में भी है, इसका मतलब ये है कि वो उन दोनों में है, उन दोनों के इंटरसेक्शन में है। तो हम ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी कोलेयर। ओके, तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। फिफ्थ पार्ट में हमें यूनियन के लिए इक्वलिटी शो करनी है कि ए यूनियन बी होल कोलेयर इक्वल होता है ए कोलेयर यूनियन बी कोलेयर। तो उसके लिए देखिए कि हम दोनों साइडों को एक दूसरे का सबसेट शो करवाएंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इसी तरह बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कोलेयर और बी कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कोलेयर। तो यहाँ देखिए कि ए कोलेयर इस सेट का सबसेट है, बी कोलेयर भी इस सेट का सबसेट है, यानी ये दोनों सेट इस सेट के अंदर कंटेन करते हैं ए यूनियन बी होल कोलेयर में। इसका मतलब इन दोनों का यूनियन भी इस सेट के अंदर कंटेन करेगा। सो ए कोलेयर यूनियन बी कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कोलेयर। ओके, अब हमें इसका रिवर्स इंक्लूजन प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए कोलेयर यूनियन बी कोलेयर। नो, ए इज सबसेट ऑफ ए कोलेयर। ओके, हर सेट अपने कोलेयर का सबसेट होता है। इसी तरह हम लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ बी कोलेयर। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए कोलेयर यूनियन बी कोलेयर। लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली है कि ए यूनियन बी एक क्लोज सेट का सबसेट है, क्योंकि ए कोलेयर भी एक क्लोज सेट है, बी कोलेयर भी एक क्लोज सेट है, तो दो क्लोज सेट का यूनियन भी क्लोज होगा। तो ए यूनियन बी एक क्लोज सेट का सबसेट है। फिर हम पार्ट 1 को यूज़ करेंगे कि अगर एक सेट किसी क्लोज सेट का सबसेट हो तो उस सेट का कोलेयर भी दूसरे क्लोज सेट का सबसेट होता है।
तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए कोलेयर यूनियन बी कोलेयर। साथ में हम रेफरेंस दे सकते हैं कि बाय 1। तो अगर हम इसको 1 कहें, इसको नंबर 2 कह लें, तो फ्रॉम 1 and 2 we have A union B whole collier is equal to A collier union B collier। तो इस तरह हमारा ये थ्योरम मुकम्मल हुआ। ओके, तो अभी हमने अपने थ्योरम में ये प्रूफ किया कि A इंटरसेक्शन B होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ A कोलेयर इंटरसेक्शन B कोलेयर, जबकि यूनियन के लिए हमने इक्वलिटी प्रूफ करवाई कि A यूनियन B होल कोलेयर इक्वल होता है A कोलेयर यूनियन B कोलेयर। तो अब हमें एक ऐसी एग्जांपल फाइंड करनी है जिसमें हम ये प्रूफ कर सकें कि वाकई इंटरसेक्शन के दरमियान इक्वलिटी नहीं होती। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कंसीडर यूजुअल टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर एंड टेक एनी टू सेट्स। ए हम ले लेते हैं वो कोई ओपन इंटरवल 0 से 5 तक, और बी सपोज कर लेते हैं कि वो है 5 से 7 तक, 5 इंक्लूसिव है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ए का कोलेयर क्या है, तो ए का कोलेयर इक्वल है 0 to 5 क्लोज इंटरवल, और बी का कोलेयर इक्वल है 5 to 7 क्लोज इंटरवल, दोनों साइडों से क्लोज है। तो इस तरह, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी मीन इनमें कोई ऐसा पॉइंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ए में तो वो पॉइंट्स हैं जो 0 से बड़े और 5 से छोटे हैं, 5 शामिल नहीं है, जबकि बी में 5 और 5 से बड़े 7 तक हैं। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी का जो कोलेयर है वो इक्वल होगा, क्योंकि 5 एक क्लोज सेट है और हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि अगर एक सेट क्लोज हो तो इसका कोलेयर वो खुद होता है। सो ये 5 होगा। आल्सो ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी कोलेयर अगर हम फाइंड करें तो ए कोलेयर में 5 है और बी कोलेयर में भी 5 है, तो ये एक सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ 5 है। तो हम ये देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर 5 है और ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी कोलेयर एक सिंगलटन सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी कोलेयर, मीन दिस इज नॉट इक्वल। एक नोटेशन इस्तेमाल की जाती है कि ये इक्वल नहीं है बल्कि प्रॉपर इंक्लूजन है। यहाँ पर इक्वल हो भी सकते हैं समटाइम्स, मीन अगर यहाँ पर हम ये क्लोज इंटरवल लेते 5 तो फिर ये सेम होते, लेकिन इन जनरल ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन में कोलेयर इक्वल हो।